हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। हालांकि वह एक खंड काव्य है और उनके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों आज हम कर्ण का जीवन दर्शन जो हमारी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सत्र नंबर 1 पृष्ठ क्रमांक 12 पेज नंबर 12 पर है, उसका आज हम स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो उसमें अब हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 13 पर होना चाहिए। उसमें देखिए स्वाध्याय है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न एक, मुख्य प्रश्न, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या कहा है कि सिर्फ हमें ऊंचे स्वर में पढ़ना है, उसके बाद एक एक वाक्य बनाना है, यानी कि वाक्य में प्रयोग भी करना है हमें। तो सबसे पहले हम ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं शुद्ध रूप से। अत्यल्प, चाकचिक्य, कनकाभ, तपक्षीण, क्लेश, झंझावात, फणिबन। तो इस प्रकार से कुल मिला के इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शब्द है। अब उसके बारे में हमें क्या कहा है कि ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है सारे के सारे 7, उनका अर्थ क्या होता है। तो उनका अर्थ जानने के लिए हमारे पृष्ठ क्रमांक हिंदी पृष्ठ क्रमांक 13 पर शब्दार्थ और टिप्पण में इनका सभी का अर्थ है। उसके बाद फिर भी मैं आपसे बता देता हूँ एक बार कि इनका क्या मतलब होता है। तो आप देखिए इसमें पहला है, क्या है? अत्यल्प। देखिए अत्यल्प है, अल्प यानी कि कम, और त्य यानी कि बहुत, बहुत कम, ऐसा मतलब इनका होता है। अत्यल्प यानी बहुत कम। उसके बाद दूसरा शब्द है चाकचिक्य। इसका चकाचौंध भी होता है और चमक भी होता है। उसके बाद तीसरा शब्द है कनकाभ, यानी कि स्वर्णिम आभा वाले। कनकाभ का स्वर्णिम आभा वाले ऐसा अर्थ होता है। उसके बाद होता है तपक्षीण। तो तपक्षीण का होता है निर्बल। उसके बाद क्लेश है, तो क्लेश यानी कि कष्ट और दुख। झंझावात शब्द है, तो झंझावात शब्द का अर्थ होता है वर्षा सहित तीव्र आंधी यानी कि अंधेर, ऐसा होता है। और फणिबंध यानी कि सांप का बंधन। फणी यानी कि सांप, बंध यानी कि बंधन, सांप का बंधन। तो दोस्तों ये विस्तार से हमें देखने के लिए हमारी टिप्पण में पृष्ठ क्रमांक 13 पर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या कहा है कि अब हमें ऐसा कहा है कि ऊंचे स्वर में पढ़िए, ये पढ़ तो लिए, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। किसका? तो कि कुल मिला के ये जो सातों सात शब्द है उनका हम वाक्य में प्रयोग भी कर लेते हैं। तो देखिए अब आप, अत्यल्प, इस बार वर्षा अत्यल्प होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, यानी कि बहुत कम हुई। इसलिए फसल जो किसान जो फसल बोते हैं वो नहीं हुई, इसलिए कि इस बार वर्षा अत्यल्प होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। दूसरा है चाकचिक्य, यानी कि शहरों का चाकचिक्य गांव के लोगों को अपनी ओर खींचता है, यानी कि चमक। तीसरा है कनकाभ, सूर्य की कनकाभ किरणें सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है, यानी कि स्वर्णिम आभा वाले सुबह सुबह की जो किरणें होती है वो बहुत अच्छी लगती है। चौथा है तपक्षीण, ऋषि का शरीर तपक्षीण हो गया था पर उनके चेहरे पर तेज था। तपक्षीण यानी कि दुर्बल हो गया था। पांचवा है क्लेश, छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, यानी कि कष्ट दुख, कोई भी छोटे छोटे दुख हो तो उसमें हमें क्लेश नहीं करना चाहिए। छठा है झंझावात, समुद्री नावों को अक्सर भीषण झंझावात का सामना करना पड़ता है, यानी कि आंधी तूफान वर्षा सहित जो होता है उसे झंझावात बोलते हैं। उसके बाद सातवां है फणिबन, गरुड़, गरुड़ ही वह पक्षी है जो फणिबन सांप के बंधन से छुड़ा सकता है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें क्या करना है, ऊंचे स्वर में पढ़ना है, उसके बाद हमें उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो हमने कर दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्या कहा है? संक्षेप में, यानी कि एक दो वाक्य में हमें देना है, उसे संक्षेप कहे, बहुत ही, जिसे गुजराती में कहते हैं टूक जवाबी प्रश्नों। उसमें पहला प्रश्न है, देखिए हमारी पृष्ठ क्रमांक 13 पर है,
विभव ने क्या प्राप्त विभव से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, विभव यानी कि ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और अल्पकालिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, धन संपत्ति किस लिए है? उत्तर, धन संपत्ति दूसरों की सहायता और परोपकार करने के लिए है। तीसरा प्रश्न, सुख समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? उत्तर, समृद्धि और सुख के अधीन होकर मानव अपना तेज खो देता है और वह शक्तिहीन हो जाता है। चौथा है, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? उत्तर, गरुड़ जैसे साहसी और परोपकारी वीर ही फणिबंध छुड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारे पृष्ठ क्रमांक 13 पर है, पेज नंबर 13 पर, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उसमें देखिए कुल मिलाकर में दो पंक्तियां दी है भावार्थ वाली, एक और दूसरी पीछे है पृष्ठ क्रमांक 14 पर। तो उसका हमें भावार्थ देना है। भावार्थ यानी कि कविता का सार, उसमें क्या भाव है इस पंक्तियों में। तो पहले देखिए पंक्तियां है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निधन को भरती रहे सदा। तो इसका मतलब क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है भावार्थ करके। इन पंक्तियों में दानवीर कर्ण अपनी निस्वार्थ भावना व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें धन दौलत या ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है और न ही उन्हें अपने जीवन की परवाह है। उनकी केवल एक ही अभिलाषा है कि उनके हाथों यानी कि हथेली से दान की पवित्र नदी हमेशा बहती रहे, ताकि वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे और उनके सुखों को दूर कर सके। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 14 पर हिंदी में देखिए, ऊपर दूसरी पंक्तियां है, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, यही पाश काटना है मुझको। तो उनका मतलब क्या होता है, उनका भावार्थ क्या होता है, देखिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को बुद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। तो हमें कुल मिलाकर इसमें कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धर्म दो टिप्पणी दे, उसके बारे में संक्षेप में हमें लिखना होता है। तो पहला है कर्ण की अभिलाषा। उत्तर, कर्ण की अभिलाषा राज सुख या वैभव प्राप्त करने की नहीं थी, वह केवल दान पुण्य करना चाहता था और अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाकर उसे संकट को दूर करना चाहता था। दूसरी है टिप्पण, कर्ण का मित्र धर्म। उत्तर, कर्ण के लिए मित्रता सबसे ऊपर थी, कृष्ण के प्रलोभन देने पर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, उसने युद्ध में अपने मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करने का निश्चय किया, जो उसके अडिग मित्र धर्म को दर्शाता है। पांचवा है, विरोधी शब्द लिखिए। तो बाल दोस्तों, हमें विरोधी शब्द यानी कि जो भी शब्द का अर्थ विरोध प्रकट करता है, ऐसे शब्द को विरुद्धार्थी का शब्द कहते हैं। विरोधी शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। तो हमें सिर्फ उसका विरोधी शब्द दे देना है। निर्मल तो के मलिन, निर्धन उसका विरुद्धार्थी होता है धनी या तो धनवान, प्रभुत कम या तो अल्प होता है, कोठर कोमल तो उनका होता है कठोर, अमृत तो के विष। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमें इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित जो समार्थी शब्द हमें सबसे पहले कोष्टक में से ढूंढना है, उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस कोष्टक में आपकी सुविधा के लिए यदि आप इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें लिखना चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले पहला शब्द है सुखोपभोग। तो उनका मतलब होता है विलास। तो विलास कहाँ है, वहाँ हमें क्या करना है, हमें घेरा बना देना है। तो देखिए यहाँ विलास है, तो हमने यहाँ घेरा बना दिया, विलास इस प्रकार से हमें कर देना है। उसके बाद दूसरा शब्द है विलास, सुखोपभोग यानी कि विलास आ गया। उसके बाद देखिए हथेली, हथेली को क्या कहते हैं,
तो हथेली को करतल कहते हैं। तो करतल कहाँ है? तो हथेली में भी हमें राइट कर देते हैं करतल। इसमें भी हमें इस प्रकार से घेरा बना देना है। उसके बाद तीसरा शब्द है प्रचुर। तो प्रचुर है, प्रचुर का मतलब क्या होता है? प्रचुर का मतलब होता है प्रभुत, यानी कि ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा। उसके बाद है दरज। तो दरज का मतलब होता है, देखिए, दरार, तिराड़, यानी कि दरार, ऐसा होता है। तो वो भी हमें कर देना है। उसके बाद आंधी। आंधी को क्या कहते हैं? अंधड़। इस अंधड़ में साहस तोलो, ऐसा कविता हमारी 8वीं कक्षा में आती थी हिंदी में, आपको दोस्तों याद हो तो। उसके बाद पानी। पानी को क्या बोलते हैं? पानी को वारी बोलते हैं। उसके बाद शब्द है गरल। गरल को क्या बोलते हैं? विष बोलते हैं। तो विष कहाँ है? विष यहाँ है, गरल का विष होता है। और आखिर में चट्टान। चट्टान यानी कि पत्थर, इसको शैल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें क्या करना है? कोष्टक में हमें इस प्रकार से घेरा बना देना है। उसके बाद समानार्थी शब्द देना है और वाक्य में प्रयोग भी उसका उसका करना है। तो नीचे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले समानार्थी शब्द दिया है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो वो भी हमारी असाइनमेंट में हमें लिख लेना है। देखिए, जो भी उपरोक्त शब्द है, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द है। पहला शब्द है सुखोपभोग, यानी कि विलास। हथेली को करतल कहते हैं, प्रचुर को प्रभुत कहते हैं, दरज को दरार कहते हैं, आंधी को अंधड़ कहते हैं, पानी को वारी भी कहते हैं, गरल गरल को विष कहते हैं, चट्टान को शैल कहते हैं। उसके बाद जो भी ऊपर के जो शब्द आए उनका हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग भी करना है, यानी कि हम वाक्य में बोले तो उनका प्रयोग हो जाना चाहिए। किस प्रकार से बोलेंगे? एक एक शब्द में उनका वाक्य प्रयोग करना होता है। राजा सदा विलास में डूबा रहता है, यानी कि सुखोपभोग, आनंद में। राजा सदा, तो देखिए पहला शब्द आ गया, वाक्य प्रयोग में हमने कहा था। सबसे पहले जो सूचना थी इसमें आपने देखा होगा। फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको, देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो भी हमने इस कोष्टक में से शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्य में प्रयोग भी हमें करना है। राजा सदा विलास में डूबा रहता है, उसमें विलास शब्द आ गया। दूसरा, बच्चे का करतल यानी कि हथेली देखकर ज्योतिष ने उसका भविष्य बता दिया। तीसरा, वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए, यानी कि पानी पीना चाहिए। देखते ही देखते सांप का विष यानी कि जहर बच्चे के शरीर में फैल गया। शैल से उस पार झरना था, यानी कि पत्थर के उस पार झरना था, चट्टान। उसके बाद सातवां प्रश्न है, देखिए, अंदाज अपना अपना। हमें बाल दोस्तों क्या करना है? अपना अंदाज लगाना है कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो तो हम क्या करें। अपने आप उत्तर देना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है, यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते हैं? उत्तर, यदि कोई जरूरतमंद मदद मदद मांगे तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसकी पूरी सहायता करूंगा। दूसरा प्रश्न है, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि दोस्त संकट में है तो मैं बिना स्वार्थ के उसका साथ दूंगा और उसे मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। तीसरा है, आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो क्या करेंगे? उत्तर, यदि जरूरत से ज्यादा धन होने पर मैं उसे समाज सेवा, गरीबों की शिक्षा और भलाई के कार्यों में लगाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।